राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं अभी नहा धो के पूजा करके फ्री हो गई हूँ। अभी नाश्ता करके जल्दी से जाना है मुझे मतलब एग्ज़ाम देने। तो अभी भाई मुझे छोड़ने जाएंगे बस स्टैंड तक। और आगरा मेरा एग्ज़ाम है और मैं अकेली जा रही हूँ। अब साथ में किसी को ले जाओ, उनका और किराया वैसे ही खर्च होगा। तो इसलिए फिर मैं साथ में ना भाई को और ना पिताजी को ले जा रही, क्योंकि कल ही भाई एग्ज़ाम दे के आए तो वो बहुत ज़्यादा थक गया। बहुत मतलब बहुत दूर सेंटर पड़ा था और सेंटर भी पता नहीं कैसी जगह जा रहा है। तो मम्मी के पास होने से एक फ़ायदा होता है, मैं वहाँ पे होती हूँ तो खाना वगैरह जल्दी नहीं हो पाता है। मतलब नाश्ता हो जाए, लंच बहुत टाइम होता है। और आज मम्मी ने खाना बना दिया जल्दी, क्योंकि मैं पेपर देने जा रही हूँ इसलिए। अगर सेंटर कहीं दूर जाता है ना तो पेपर देने जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और आगरा भी कोई मतलब पास नहीं है, मेरे यहाँ से तो काफ़ी दूर है। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम देने अकेली जा रही हूँ, क्योंकि उनका भी किराया वैसे ही खर्च होगा और यहाँ पे काम भी बहुत है। तो भाई देखो, अकेले पेपर देने जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ओए, नाश्ता कर लिया हैं? नाश्ता मम्मी ने कुछ दिया ना? क्यों? टॉफ़ी से ही पेट भर गया जो मैंने टॉफ़ी दी थी? हैं? जो मैंने टॉफ़ी दी उसी से पेट भर। राम राम सभी को। सभी को राम राम। हैं? फूफा जी लेके आए? अच्छा, कौन सी गाड़ी है? चलो ठीक है, कल दिखा दी थी मैंने आप लोगों को इसकी गाड़ी। डीजे साउंड वाला है, डीजे बजा के दिखाएंगे, डांस करेंगे दिवाली पे अब। ठीक है, ओके बाय। मैं जा रही हूँ पेपर देने अब। तो सबसे पहले मैंने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया। मुझे निकलवाना तो उसी दिन था जिस दिन आई थी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसके बाद अब मैं जाऊंगी अभी बस में आ गई हूँ। बस मिल गई है मुझे, और ये जो सारी बस है ना मैंने बुक कर ली है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और मम्मी ने तो बोला था कि साथ में ले जाओ पापा को, बट मैंने मना कर दिया कि त्यौहार भी है और अभी कोई घर पे, तो भाई और भी कम ले रही, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। इवनिंग शिफ्ट में पता नहीं यार एग्ज़ाम वालों को क्या ही दिमाग में हो गया है। मतलब भाई का भी कल भी सेम टाइम पे था, 3rd शिफ्ट में, और मेरा भी है शाम को ही। और कल भाई रात को 11 बजे पहुंचे थे और मेरा भी नहीं पता, क्योंकि अभी त्यौहार की वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिला था, तो वो रात 11 बजे पहुंचे हैं घर पे। और मेरा भी देखे हैं, मैं पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाऊँ अच्छे से। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। MTS का एग्ज़ाम है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं देना तो नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा नहीं, जब फॉर्म फिल किया है तो देना चाहिए। पता पड़े आपको किस टाइप का पेपर आ रहा है। ठीक है, लेवल के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, मैंने कभी इसका दिया नहीं है, तो ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट है। ठीक है, कौन कौन आगरा से हैं तो मैसेज ज़रूर करना। और आगरा का पेठा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, कल भाई भी लेके आए थे। और आप लोगों को चाहिए तो मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो मैं पहुंच गई हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे। और दोस्तों, अगर जब भी आपका पेपर हो तो आप लोग ना घर से पहले निकलिए, क्योंकि जब एंड टाइम पे आप पहुंचते हो ना 1-2 मिनट पहले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आपको एंट्री नहीं मिलती है। आप सेंटर पे चाहे 2-3 घंटे पहले पहुँच जाओ, वहाँ पे वेट कर लो जाके। तो मैं टाइम से पहुँच गई हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं सेंटर कैसी जगह है, ऐसा लग रहा है गाँव हो। और ये जो सिस्टर बैठी है ये भी यूपी पुलिस एस्पिरेंट हैं, और ये मेरे से पूछ रही थी कि आपको पेपर देने आता है, आपने पहले दिया? मैंने कि नहीं, मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है। और इनका भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ये पहले वीडियो देख रही हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे होता है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों, मेरा पेपर छूट गया है और मैं बस स्टैंड पे आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर। बस भी मुझे मिल गई है, तो अब देखते हैं मैं कितने टाइम तक पहुँचूँगी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, तो ट्रैफिक ना मिले मुझे भी। और थोड़ा रात में सफ़र करने में थोड़ा डर लगता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSC MTS और SSC CGL के जुलाई में फ़ॉर्म निकले थे, तो उस टाइम मैंने फ़ॉर्म भरा था इसका। तो CGL का तो मैं पेपर देने नहीं गई थी, और क्या कहते हैं MTS का अभी मैं देने गई। तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद मैंने एक चीज़ ये देखी कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स थी। मतलब बॉयज़ तो मान लो आप 20-30% थे, बाद बाकी सारी गर्ल्स ही थी। और जो मैं पहले ही पहुंच गई थी, तो सेकंड शिफ्ट में भी मतलब जब स्टूडेंट वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद निकले, वहाँ से भी लड़कियाँ ही ज़्यादा दिखी, लड़के बहुत कम थे। और मेरी वाली शिफ्ट में भी मोस्टली लड़कियाँ ही थी, लड़के तो बहुत ही कम थे। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई गर्ल्स को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो दोस्तों अब यूपी पुलिस एस्पिरेंट एसएससी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मैं पेपर देने गई थी वहाँ पे कम से कम 30 से 40% ऐसे लोग थे जो यूपी पुलिस का पेपर दिया था उन्होंने। और कुछ गर्ल्स मुझे मिली जिनमें उनका स्कोर था 150 160 ऐसे ही था। और उसमें एक बहन भी थी जो फिरोजाबाद से थी। उनसे मैंने बोला, मतलब जब हमारा पेपर छूट गया उसके बाद उनसे मैंने बोला कि आप अपना ना इसको चेक कर लो, आंसर फाइनल आंसर किया गया। तो वो बोली मैं नहीं देखूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर टेंशन हो जाएगी। तो उन्होंने चेक नहीं किया। तो आप देख सकते हो ना कि बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो अपना आंसर की भी चेक नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अब तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम तभी देखेंगे, उसके बाद ही अपना रनिंग वगैरह करेंगे। तो उनसे बहुत सारी बातें हुई थी। वो बोल रही थी कि मैंने फ़िज़िकल की अभी कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। तो अभी देख सकते हो कोई बहुत सारे स्टूडेंट अभी रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं और रनिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने, मतलब जिनका स्कोर ठीक है, उन्होंने अपनी रनिंग शुरू कर दी है। तो अब देखो दोनों तरीके के ही लोग हैं, जिनका स्कोर ठीक ठाक है वो रनिंग कर रहे हैं, जिनका नहीं है मतलब उन्हें लगता है कि भाई हम बॉर्डर लाइन के, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पेपर दे रही हूँ तो मुझे बहुत टेंशन होती है। एक पेपर देने के बाद कम से कम 10-12 दिन मेरे ख़राब होते हैं, तब जाके वो माइंड से निकलता है। बोली मैंने सीटेट का 2 बार दे दिया और दोनों बार में किसी में 2 नंबर से मेरा रह जाता है, किसी में 3 नंबर से रह जाता है। एक तो इतनी फ़ीस लगती है, ऊपर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और तो देखो पेपर का लेवल तो एमटीएस का ठीक है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर कोई 5-6 महीने तैयारी कर लेना तो सच में उसका प्री निकल जाएगा और उसके बाद अच्छे से और तैयारी कर ले तो मेंस भी निकल जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग एमटीएस का जो मैथ रीजनिंग है ना वो बहुत ही मतलब ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और बस यही है कि तैयारी आपको लग के करनी पड़ेगी तो आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा जब मैंने फॉर्म भर दिया तो मैं दे ही देती हूँ। वैसे मुझे ये पेपर देना नहीं था, मैंने फॉर्म भर दिया था। मैंने सोचा था कि यूपी पुलिस का मैं दे ही रही हूँ तो इसमें हो ही जाएगा, तो फिर बाद में देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो पेपर दे देंगे। तो भाई वही हो गया कि इसमें तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे देने जाना पड़ा। तो देखो ऑनलाइन पेपर वगैरह जो भी होते हैं ना, तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो पेपर देने चाहिए। देखो बहुत दूर सेंटर जाता है, अकेले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी आप पेपर देने जाओ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी नहीं जानी होती हैं, वो देखते हैं हम। जैसे अभी ऑनलाइन ये पेपर हुआ था तो इसका मैंने पहले कभी नहीं दिया, अब पता चला कि कैसे इसमें पेपर होता है। पहले मैथ रीजनिंग का हुआ, फिर उसके बाद उसमें इंग्लिश और जीके जीएस थी, ठीक है। और दो हिस्सों में इसका पेपर होता है। तो इस पे मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूँगी। और बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन पेपर पहली बार देने जाते हैं तो बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन ये जो कंपटीशन वाला है एसएससी का, ये मैंने पहली बार दिया है। तो जैसे मैंने ऑनलाइन ये पेपर पहली बार दिया है, लेकिन जो एंट्रेंस वगैरह होते हैं वो तो मैंने दिए भी हैं, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है पेपर में। तो इसका ठीक ठाक था पेपर, बट हाँ, अब तो इसका आंसर की आ जाए तब देखते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है, फिर भी मैंने सभी पे टिक नहीं किया। जो जो मुझे आते थे वही मैंने किए और जो नहीं आते वो मैंने इसमें छोड़ दिए। और देखो इसकी फ़ीस तो ज़्यादा नहीं है, गर्ल्स की तो 0 है और बॉयज़ की तो 100-200 रुपये लगती है। तो देखो जो एसएससी के ये जो पेपर होते हैं एमटीएस या सीजीएल के, तो मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो ना तो आप सोचो कि पूरी तरीके से तैयारी कर लें तभी पेपर दें। उससे पहले भी आप 2 पेपर, क्योंकि ऐसे हो जाता है ना जैसे मॉक टेस्ट होता है तो थोड़ा बहुत किराया वगैरह आपका लगेगा, लेकिन उससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप का मतलब पेपर का पैटर्न होता है। तो इस वजह से मैं भी पेपर देने गई थी और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना वो पढ़ के जाने चाहिए, उस हिसाब से जाना चाहिए। वहाँ पे जब एंट्री हो रही थी इतनी सारी लड़कियों पे डांट पड़ी ना बहुत ज़्यादा, कि कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, पढ़ते हैं नहीं। और वहाँ इतनी जो वहाँ पे मैम थी चेकिंग कर रही थी वो इतना सुना रही थी कि आप लोग मतलब कैसे पेपर दोगे, ये वो कितना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप मतलब हम लोग क्या होता है कि एडमिट कार्ड निकलवाया, पहले का पेज देख लिया और बस चल दिए पेपर देने। उस पर देखते ही नहीं है कि हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। और अब यूपी पुलिस का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बस रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर अब क्या करना है क्या नहीं करना है देखते हैं। और अब रिज़ल्ट आपका जल्दी से आने वाला है और रनिंग वगैरह आप लोग अपनी करते रहो। तो देखती हूँ मुझे भी टाइम मिलेगा, यहाँ तो रनिंग करने जाऊँगी, नहीं तो जब मैं दिल्ली चली जाऊँगी तभी मेरी रनिंग वगैरह होगी। यहाँ बस योग एक्सरसाइज हो सकता है और रनिंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।